नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वीएस मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। देखो, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित जो रेखा है, रेखा का ढाल ज्ञात करना और उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना कि रेखा का समीकरण अपने कैसे ज्ञात करते हैं जब अपने को कोई समीकरण बिंदु दे रखे हों दो, है ना। आज अपने पढ़ेंगे भी रेखा का अंतःखंड रूप। तो अंतःखंड रूप क्या होता है? देखो, मान लो ये आपके एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, नेगेटिव एक्स है और नेगेटिव वाई है। अब आपको यहां पे एक रेखा दे रखी है भी, ये वाली रेखा, और ये दूरी आपको दे रखा भी ए है। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा अभी? A0 हो जाएगा अभी। x पे a दूरी चला और y पे 0, और ये मान लो ये दूरी क्या है? b है, तो ये क्या हो जाएगा बिंदु? 0b हो जाएगा। तो ये रेखा x अक्ष और y अक्ष को कहाँ पे काटती है भी? x अक्ष को a पे काटती है और y अक्ष को b पे काटती है। तो होता क्या है वास्तव में कि जो x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड प्लस y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड बराबर क्या होता है? 1 होता है। अब ये जो समीकरण है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई अपने वो जान लेते हैं। आपको मैंने ये बात याद रखनी है कि अगर ये x अक्ष को a पर काट रहा है और y अक्ष को b पे काट रहा है तो a क्या है भी? x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड, और b क्या है? y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड है, और इन दोनों को जोड़ने पे क्या आता है? 1 आता है भी। ये कैसे आया? आपने अभी रेखा का समीकरण पढ़ा था पिछली क्लास में। तो आपको दो बिंदु दे रखे भी, एक तो A0 दे रखा है और एक क्या दे रखा है इसमें? B0 दे रखा है। इन दो बिंदुओं से अपने ये जो इक्वेशन है इसको जानने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ से आया। तो ये अपने रेखा के समीकरण से ही आया। तो रेखा का समीकरण मैंने क्या बताया था आपको कि y माइनस y1 बराबर क्या होता है? y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू कितनी है भी? 0 है। तो y बराबर क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1, तो y2 कितना है? b माइनस 0, और x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 क्या आ गया? 0 माइनस क्या आ गया? a आ गया भी। इंटू क्या आ गया? x माइनस x1 की वैल्यू क्या आ गई भी? a आ गई। इतनी बात पता चली आपको। अब बना क्या भी? y बराबर b अपॉन माइनस a इंटू एक्स माइनस a। अब मैं इसको सिंपल रूप में लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ अभी? ये y के बटा में b ले आऊँ, ये गुणा में इधर आके किस में आ जाएगा? तो y बटा b आ जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? x बटा माइनस a माइनस a बटा माइनस a। तो ये x बटा माइनस a इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो y बटा b प्लस x बटा a बराबर क्या आ जाएगा अभी? a में 1 का भाग लगाएंगे, माइनस a में माइनस a का भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगा अभी? सॉरी, इक्वेशन क्या बना अभी? y बटा b प्लस x बटा a बराबर क्या होता है अभी? 1 होता है। और यहाँ क्या है? यहाँ b क्या है अभी? b क्या है? y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है, और a क्या है अभी? x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है, x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है। देखो, मान लो आपको एक समीकरण दे रखा है 3x प्लस 4y बराबर 12 है। एक समीकरण है। तो x अक्ष को कहाँ पे काटेगा और y अक्ष को कहाँ पे काटेगा अगर अपने को पता करना है तो 12 को मैं इधर ले आऊँगा तो क्या बचेगा अभी? 3x बटा 12 प्लस 4y बटा 12 बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना। 12 को इधर दोनों के बटा में कर दें
तो 4×3 12 और 4×3 12 हो गया। तो x को ये कहाँ पे काटेगा भी, 4 पे काटेगा, और y को कहाँ पे काटेगा, 3 पे काटेगा, बराबर 1 है ना। तब इस रूप में अपने लिख देंगे, बराबर में 1 लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या है, x अक्ष का अंतःखंड कितना है, 4 है, और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है, 3 है। इतनी बात समझ में आई होगी। अब अपने क्या देखेंगे कि ये जो अक्षों द्वारा, ये रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए जो अंतःखंड है, इनकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो आपको पता है ये a है और ये क्या है, b है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसकी लंबाई क्या आएगी, a² + b² आ जाएगा, √a² + b² आ जाएगा ना। तो ये a² + b² क्या है b, रेखा द्वारा, किसी रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई है ना। तो अक्षों पर कितना अंतःखंड काटेगा ये। और अगर मेरे को ये एक ट्रायंगल बना, इसका मेरे को एरिया ज्ञात करना हो, तो ये मान लो O है, ये A बिंदु है, और ये क्या है, B बिंदु है। तो अगर मैं ये लिखूं कि त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपको पता है त्रिभुज का, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो आधार यहाँ पे क्या है, A है, और ऊंचाई क्या है, B है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा भी, 1/2 AB आ जाएगा। तो अपने देखते हैं कि क्षेत्रफल ज्ञात करने से रिलेटेड सवाल कैसे कैसे आते हैं, या अक्षों द्वारा काटे गए अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करने से रिलेटेड सवाल जो है वो कैसे कैसे आते हैं, है ना। तो अभी अपने एक रेखा लिख लेते हैं कि मान लो आपको ये दे दिया जाए कि रेखा 6x + 8y = 24 द्वारा तथा x अक्ष व y अक्ष द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भी आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मेरे को पहले ये देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा अभी, कि यहाँ पे x और y पे जो अंतःखंड काट रहे हैं, ये बिंदु क्या आएंगे। तो आपको पता है 24 को अगर मैं इधर लेके आऊँगा तो क्या आ जाएगा भी, x/6×24 आ जाएगा, प्लस y/ कितना आ जाएगा, 8×3 = 24 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका पता चला। तो ये x अक्ष पर कितना अंतःखंड काटेगा, तो 4 0 है। y अक्ष पर कितना काटेगा, यानी कि ये 4 दूरी चला, और y अक्ष पर ये 3 दूरी चला। तो इनको मिलाने पर ये क्या बन जाएगा, एक भी ट्राइंगल बन जाएगा। इसका मेरे को क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो मैं कैसे ज्ञात करूँगा, 1/2 गुना 4 गुना 3। तो ये 2 2 4 आ जाएगा, और 3 2 6 इकाई। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा अभी, 6 इकाई आ जाएगा। तो इस तरह से अपने क्या करेंगे, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। पहले अपने क्या करना पड़ेगा, जो आपको इधर संख्या दे रखी होगी उनको x और y के बटा की फॉर्म में लाना पड़ेगा, और जो x के नीचे आएगी संख्या वो क्या होगा भी, x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड होगा, और y के नीचे जो संख्या आएगी वो क्या होगा, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड हो जाएगा ना। तो अभी अपने और सवाल देखते हैं इस तरह के। तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने है अभी कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो रेखा 24x + 45y = 360 x अक्ष व y अक्ष से बनता है। तो देखो भाई इसको मैं पहले क्या कर लूँ, 24x + 45y = 360 है। तो x/a + y/a = 1 के फॉर्म में लेके आऊँगा। 360 इधर आके किस में हो जाएगा भी, भाग में हो जाएगा। 360 + 45y क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा भैया ना। तो यहाँ पे 8 3 24 और 8 चौका 32, 32 4 बच गए, 8 15 40 और 15 3 45। तो यहाँ पे क्या है भी, x/15 आ गया। और यहाँ पे मैं इसको गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा अभी, 8 15 40, 8 चौका 32 और 4 36 है ना। तो ये क्या आ जाएगा, y/8। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x/15 + y/8 बराबर क्या है अभी, 0 है।
तो x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड क्या है 15 है, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड क्या है 8 है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैं क्या कर दूंगा 1/2 8 इंटू 15 कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 2 8 आ जाएगा और 15 चौके क्या आ जाएगा 60। तो इस रेखा द्वारा और x अक्ष और y अक्ष द्वारा जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख, x बराबर 0, 2x प्लस 3y बराबर 6 और x प्लस y बराबर 3 समीकरण के ग्राफों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो भाई, पहले अपने को एक समीकरण दे रहा था और x बराबर 0 y बराबर 0 दे रहा था। अब अपने क्या दे दिया इसने, दो समीकरण दे दी। तो सबसे पहले मैं इन दो समीकरण का कटान बिंदु निकालूंगा। कटान इनका ये दोनों प्रतिच्छेद कहाँ पे करेंगे ना, तो प्रतिच्छेद करने के लिए अपने क्या करना होगा, इन दोनों समीकरणों को लेके मेरे को x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि मैं इस सूत्र से निकाल सकता हूँ। 2x प्लस 3y बराबर 6 है। अगर इस समीकरण में मैं x को बराबर करना चाहूँ तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने 2 से गुणा कर दिया, 2x प्लस, अब 2 को x से किया तो y से भी करना पड़ेगा, 2y बराबर 2 को 3 से भी करना पड़ेगा तो 6 आ जाएगा। ये क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2x से 2x कट जाएगा, 3y में से 2y जाएगा तो y बच जाएगा, 6 में से 6 गया तो 0 है ना। अगर y की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू वापस इसमें पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेखाएं आपस में कहाँ प्रतिच्छेद करेंगी 3 0 पे प्रतिच्छेद करेंगी। अगर ये रेखाएं 3 0 पर प्रतिच्छेद करेंगी तो आपके सामने इस तरह की आकृति आ जाएगी। पहले में तो क्या आ रहा है 2x प्लस 3y बराबर 6 आ रहा है, तो x बराबर तो 0 दे ही रखा है, तो 3y कितना है अभी 6 है। तो पहले में y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे y की वैल्यू में क्या लिख देता हूँ 2 लिख देता हूँ। उसके बाद x तो 0 दे ही रखा है, इसमें निकालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है अभी, ये वैल्यू 3 है। और ये दोनों आपस में काट कहाँ पे रही है रेखाएं, कहाँ पे काट रही है अभी, यहाँ पे 3 0 पे काट रही है तो 3 0 लिख दिया। अभी पूछ रहा है कि इन रेखाओं द्वारा ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मेरे पास क्या अप्रोच है, अभी मैं पहले इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दूं, ये त्रिभुज का, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से मैं इतने त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा दूंगा। तो अगर बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करूंगा भाई 1/2, आधार कितना है 3 है, ऊंचाई कितनी है 3 है, माइनस क्या कर दूंगा अभी 1/2, आधार कितना है 3 है, ऊंचाई कितनी है अभी 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, 3 3 9 9 में 2 का भाग लगाया तो कितना आ गया अभी 4.5 आ गया। माइनस में क्या कर देंगे अभी 3 कर देंगे तो क्या बचेगा 1.5 बचेगा, या इसको 1 से 1/2 वर्ग इकाई लिख सकता हूँ। तो ये आपका क्या आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो किस किस से बना है, इन रेखाओं से बना है और x बराबर 0 से बना है ना। तो ऐसे सवालों तक अपनी ये अप्रोच रहेगी कि अगर दो समीकरण दी गई है तो अपने क्या कर सकते हैं, उन समीकरणों से अपने x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, जो इनका क्या होगा भी कटान बिंदु होगा जहाँ पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। और उसके बाद ये x की वैल्यू 0 दे रखी है, एक बार इसमें रखो और एक बार इस समीकरण में रखो, y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू मैंने यहाँ पे प्राप्त करके क्या कर दिया, इसका आंसर निकाल दिया ना। तो इस तरह से आपको इन सवालों को देखना है। अभी एक सवाल और देखते हैं बढ़िया सा, कि 3x प्लस 4y बराबर 12 तथा 8x प्लस 15y बराबर 120 x अक्ष तथा y अक्ष से जो चतुर्भुज बनता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो भाई चतुर्भुज बन रहा है तो मैं इन दोनों समीकरणों से पहले क्या करूँगा, x और y की वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ पे क्या है, 12 को इधर लेके आया, 3x/12 प्लस 4y/12 बराबर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। 4 × 12 और 4 × 12, यानी कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3 है। इस समीकरण से क्या पता चल रहा है, ये तो एक तो 4 0 पे है और ये क्या है अभी 3 0 पे है। इतनी बात पता चली कि इस समीकरण से मेरे क्या पता चला कि x की वैल्यू जो 4 है और y की वैल्यू कितनी है 3 है। दूसरी समीकरण में देखता हूँ 8x प्लस 15y बराबर 120 है। तो 8x/120 प्लस 15y/120 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। 8 और 15 आ जाएगा और 15 क्या आ जाएगा अभी 8 आ जाएगा। तो एक x की वैल्यू कितनी है अभी 15 है, 15 0 आ गया। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है अभी, सॉरी 0 3 आएगा और ये क्या आ जाएगा 0 8 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 8 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 3 है और ये दूरी कितनी है अभी 4 है और ये दूरी कितनी है अभी 15 है। इतनी बात पता चली। ये कह रहा है
इन बिंदुओं को मिलाने से और इनको मिलाने से वाई एक्स और एक्स अक्ष से जो ये चतुर्भुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल अपने को क्या करना है, अभी इसका क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा काम है, आप बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। जरूरी नहीं ये रेखाएं समांतर ही समांतर नहीं है, ठीक है। तो अभी अपने क्या करेंगे, अभी पहले बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई यानी कि 15/8 आ जाएगा, माइनस 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यानी कि 4×3 आ जाएगा। तो 2 2 4 3 2 6 आ जाएगा। अभी ये कितना आ जाएगा, 4 2 8 और 15 चौके कितना आ जाएगा, अभी 60 आ जाएगा। 60 में 6 गया तो कितना आ जाएगा, 54 यानी कि 54 क्या है, इससे चतुर्भुज है, इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। कुछ भी नहीं, आपको पहले इस समीकरण से एक्स और वाई की वैल्यू निकाली, फिर मैंने इस समीकरण से एक्स और वाई की वैल्यू निकाली और एक्स अक्ष और वाई अक्ष को जहाँ से जोड़ रहे हैं तो इस चतुर्भुज का मैंने क्या कर दिया, अभी क्षेत्रफल निकाल दिया। उम्मीद करता हूँ आपको त्रिभुज और चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना आया होगा। अब अपने एक सवाल और देख लेते हैं कि जो रेखा से रिलेटेड है ना, लंबाई से संबंधित जो अपने किया था स्टार्टिंग में। देखो क्या है कि 3x + 4y = 12 के उस अंश की लंबाई ज्ञात कीजिए जो x और y के अक्षों के बीच अवरोधन करता है। यानी कि इस समीकरण में x और y का जो x और y निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, 3x/12 + 4y/12 बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस फॉर्म में मैंने लिख दिया। x का अंश कितना है, 4 अंश काटेगा और y पे 3 अंश काटेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 4 0 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 0 3 आ जाएगा। इस अंश की लंबाई पूछी है तो इस अंश की लंबाई मैंने क्या कहा था, भी क्या हो जाएगी, √a² + b² हो जाएगी। ये a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू 3 है, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, भी 16 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। √25 यानी कि इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इस तरह से अपने क्या देखा, त्रिभुज और चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और x और y अक्षों के बीच जो रेखा की लंबाई है वो अपने कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए सवालों के साथ। और आपका ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा भी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। और बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि सभी वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। देखो भाई SSC लेवल की मैथ है, SSC में आए हुए जितने भी सवाल है वो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, और आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये जो वास्तव में है इसका कारण क्या है, इसको एक करने का, ठीक है, ये क्यों होता है। क्योंकि रेखा का समीकरण अपने पढ़ा भी पिछली क्लास में, तो उससे क्या आ गया, भी अपने को ये प्राप्त हो गया, ये जो समीकरण आज अपने निकाला, ठीक है। तो इस तरह से अपने कॉन्सेप्ट से क्या करेंगे, सारे सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी, क्योंकि देखो क्लासें बहुत ही बढ़िया जल्दी है ना, तो सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पूरी देखा करो एंड तक, ताकि आपको ये इसका जो पूरा है वो नॉलेज मिल सके और पूरे कॉन्सेप्ट आपको पता चल सके। थैंक यू।